जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते कालखंड में आप लोगों ने देखा शिक्षा विभाग ने लगातार परिवर्तन करते रहा। इस परिवर्तन के बीच एक ऐसा पहलू आया जिससे पूरे बिहार में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उस असमंजस की स्थिति में बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जामिनेशन हुई। एग्जामिनेशन में 6 लाख से ऊपर कैंडिडेट भाग लिए। उस 6 लाख से ऊपर कैंडिडेट द्वारा भाग लेने के साथ साथ सारे विद्यार्थियों को ओएमआर सीट की इंतजार थी। इंतजार की घड़ी पूरी भी हुई और इंतजार खत्म भी हुआ, ओएमआर सीट जारी भी हुआ। इस ओएमआर सीट जारी होने में पूरे बिहार के बच्चों में एक खलबली सी माहौल बन गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो रोल कोड रोल नंबर नहीं लिखे थे। और रोल नंबर लिखने के साथ साथ आप लोग देखिए कि एक सोशल मीडिया साइट से एक ऐसा ओएमआर सीट प्राप्त हुआ जिस ओएमआर सीट में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कुछ भी नहीं रंगा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं रंगा हुआ है, जबकि इसके रिस्पॉन्स की में आप देखेंगे तो पूरे में किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में सी, किसी में बी, किसी में डी, इस तरह से करके भरा हुआ है। यानी जब अगर आप ओएमआर सीट मान लीजिए मशीन में देते हैं, उस मशीन में जब भी कॉपी को रीड करता है, रीड करने के बाद एसिमिलेशन होने के बाद एक जो रिस्पॉन्स की तैयार होता है, उस रिस्पॉन्स की में बहुत बड़ी घोटाला हुई है। इसलिए मैं बोलूंगा, क्योंकि मान लीजिए जो बच्चे ओएमआर नहीं रंगे हैं, 9 क्वेश्चन नहीं रंगे हैं, उनके 9 क्वेश्चन का प्रति उत्तर मिल जाता है। यानी आने वाले समय में, आने वाले कालखंड में अगर ओएमआर स्कैन किया है बेलाट्रॉन, तो फिर बीपीएससी इसको रिजल्ट कैसे देगा? वो तो देगा बेलाट्रॉन ही, और बेलाट्रॉन रिजल्ट बनाकर बीपीएससी को दे देगा, बीपीएससी उसको जारी कर देगा। लेकिन मैं बोलने वाला हूं कि जो लोग ओएमआर सीट नहीं रंगे हैं, उनकी रिजल्ट में, उनकी ओएमआर की रिस्पॉन्स की में कैसे उनका आंसर आ गया, यह घोटाला न्यूज 18 के माध्यम से आप लोग बीते दिन देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से भी देखे होंगे। लेकिन लगातार ये चीज कहा जा रहा है न्यूज 18 के माध्यम से भी कि क्रॉस चेक किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा, जबकि ओएमआर से रिस्पॉन्स की को हटा लिया गया है। यह बहुत बड़ी विडंबना है उन सारे बच्चों के लिए। मान लीजिए कि जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हैं, उन सारे लोगों के लिए सपोज किसी का 70 नंबर आ रहा है, किसी का 80 नंबर आ रहा है, और कोई लोग ऐसे हैं जिनका कुछ भी रंगा हुआ नहीं है, उनको एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। हो सके तो ये 9 नंबर में 9 नंबर सारी सत्य हो गई हो सके तो ये 9 नंबर में 9 नंबर ऐसा हो कि जो टोटली राइट हो, या हो सके तो 9 नंबर में 9 नंबर ऐसा हो जो टोटली बेलोट्रॉन के द्वारा किसी के द्वारा मैनेज किया गया हो। लगभग 20-20 हजार रुपया की कॉल आती थी, बीते दिन आप लोगों ने देखा भी था। आर्थिक अपराध इकाई ने एक नंबर भी जारी किया कि अगर आपको कॉल से, फ्रॉड कॉल से परेशान किया जा रहा है तो उस पर आप सूचित कीजिए। लेकिन यह दौर, यह कालखंड ऐसी है कि बिहार के बच्चे ही नहीं बल्कि पूरे देश के बच्चे जो 6 लाख एग्जाम दिए हैं, उसमें एक असमंजस की स्थिति सी बन गई है। उस असमंजस की स्थिति में बेलाट्रॉन ने जो यह कारनामा किया है, यह बेलाट्रॉन की एक ऐसी प्रक्रिया रही है। आप देखे होंगे, आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से ही बेलाट्रॉन की प्रस्तुति कुछ ऐसी रही है बीते कालखंड के अंदर। इतना बदनाम प्लेस है कि जिसको हम और आप नहीं बल्कि आपका दिल ही जानता होगा कि यह किस प्रकार के रिजल्ट जारी करता है। बीते कालखंड में बेलाट्रॉन की स्थिति परिस्थिति जो रही थी बीपीएससी टीआरई 3 के में नजर आ रही है। यह नजर केवल एक अभ्यर्थी को नहीं बल्कि 6 लाख से ऊपर कैंडिडेट पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और बेलाट्रॉन में प्राइवेट कर्मचारी होते हैं। प्राइवेट कर्मचारी कहने का मतलब यह हुआ कि बीपीएससी में अगर 5 लाख से ऊपर कैंडिडेट अगर कोई भी फॉर्म भरता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो बेलाट्रॉन को यह जिम्मा दिया जाता है कि आप ओएमआर स्कैन करके रिजल्ट बना कर दीजिए। ठीक यही चीज आपको सुनने के लिए बीते कालखंड के अंदर मिला था। तो इसको स्कैम घोटाला नहीं कहे तो क्या कहें? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से यह बात जरूर बताइए कि बेलाट्रॉन के द्वारा जो यह कारनामा किया गया है, क्या गलत है या सही है? देश के अंदर जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति आएंगे बीपीएससी टीआरई 3 में, देश के अंदर जो बहाल शिक्षक होंगे, उन बहाल शिक्षकों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ओएमआर के छेड़छाड़ से, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस प्रकार के रिजल्ट देने से आप बहाल हो सकते हैं अगर आप शिक्षक के गरिमा के पद को लायक नहीं है फिर भी। क्योंकि इस प्रकार की घटिया अगर 1 से लेकर 9 तक जो व्यक्ति किसी क्वेश्चन को नहीं रंगा है, उसके बाद भी अगर रंगा जाता है, प्रति उत्तर दिया जाता है, इसके ऊपर आपका क्या राय है, मैं यह पूछने वाला हूं। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि बीते कालखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई थी। तो ये तो एक आम स्थिति हो गई। आपने देखा होगा कि सारण में एक लेटर जारी होता है जिसमें से 41 बच्चों को उत्तर प्रदेश की महिलाओं को निकाला जाता है। बीते कालखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि औरंगाबाद के बाद सारण ही एक ऐसा जिला है जिसमें 41 बच्चों को भी निकालना शुरू हुआ है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था कि 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में
जो भी उत्तर प्रदेश की महिलाएं हों उनको निकाला जाए, और जो भी बाहरी कैंडिडेट की महिलाएं हों उनको निकाला जाए। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार राज्य से अलग जो भी महिलाएं हैं जो 60% अपना आहारता नहीं पूरा करती है उनको निकाल दिया जाए। इसके साथ साथ एक लेटर जारी हुई थी बीते कालखंड के अंदर, आपको मैं बताने वाला हूं कि वो लेटर के में क्या लिखा हुआ था। यह लेटर जारी हुआ था बिहार विधानसभा से, या बिहार विधानसभा में लेटर 21/7/2024 को जारी हुआ था। माननीय सदस्य महोदय के माध्यम से एक क्वेश्चन की गई थी कि बिहार के बाहरी बच्चों को क्या आरक्षण की कोटा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लगभग जो बिहार के जितने सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं वो बच्चे विकलांग वर्ग में, वो बच्चे अनुसूचित जाति जनजाति में, वो बच्चे अति पिछड़ा वर्ग में, या वो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, या वो बच्चे जो भी कैंडिडेट के अंदर आते हैं वो उनके अंदर उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन इस कालखंड के अंदर लगातार कोशिश की गई सरकार के द्वारा, इस अपेक्षा में क्वेश्चन पूछा गया नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से। तो नेता प्रतिपक्ष ने जब क्वेश्चन किया तो उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो प्रति उत्तर आया था कि बिहार से जो बाहर के कैंडिडेट है उनको किसी भी फील्ड में उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उनको किसी भी फील्ड में आरक्षण अगर देता है कोई भी चीज तो उसको निकाल दिया जाएगा और इसके ऊपर कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इनके ऊपर एक काम कहा गया था और कार्य करने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन अभी तक 21 तारीख से जुलाई के महीना में जब ये बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय से कहा गया था कि नहीं की जाएगी और नहीं उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। बल्कि बीते कालखंड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब से टीआरई 2 की लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब एग्जामिनेशन हुआ, तो उस एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो विकलांग वर्ग में भी आए थे और आने के साथ साथ उनकी रिजल्ट भी जारी हुई थी। लेकिन अभी तक से शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है। पूरे देश के बच्चे फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे तेज हैं, जो बच्चे मजबूत है, जो बच्चे स्किल्ड है, उनको बिहार में शिक्षक बनने के लिए मौका मिल रहा है। लेकिन बिहार सरकार ने यह जारी किया था कि अगर आप आरक्षण में लोगों को बुला रहे हैं तो वो कथाकथित नहीं बल्कि पूर्ण रूप से गलत है। यह लेटर आप लोग देख रहे हैं। अगर इस लेटर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा और टेलीग्राम में ही मैं डाल देता हूं उस लेटर को, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और वहां पर हर एक विधि व्यवस्था, हर एक विषय वस्तु मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां से मिल जाएगा लिंक, वहां से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ और भी अगस्त के अंतिम तक जारी होगा रिजल्ट, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन थी। और उसके साथ साथ आप लोग को बता देते हैं कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। ये टीआरई 2 में ही कहा गया था। ये इंप्लीमेंट टीआरई 3 में आ रही है। आपके सामने एक पेपर के कटिंग है, इस कटिंग को आप लोग देख लीजिए कि पूरक रिजल्ट सरकार नहीं देगी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं देगी। इसके ऊपर हमने पिछला बार भी कोशिश किया कि माननीय अधिकारी महोदय से बात किया जाए, लेकिन उसके ऊपर उनका सेटिस्फेक्शन नहीं है। उनका कहना यही है कि अगर हम तीनों में पेपर में पैसा लिए हैं तो तीनों पेपर में हम रिजल्ट देंगे। और बीपीएससी बिहार संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा से आखिर एक बार में जब अधिसूचना जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो एक ही बार में उनको रिजल्ट देने का अधिकार है, यानी उनको दोबारा रिजल्ट देने का अधिकार नहीं है। तो फिर मैंने सर से बात किया था और कहा था कि सर अगर आप एक बार में दे देते हैं तो फिर से ऐसा कीजिए कि जो लोग ज्वाइन कर जाते हैं 15 दिन के बाद, टोटल लोगों का जो लोग ज्वाइन कर गए हैं, मान लीजिए जो सीट खाली रह गया उसके जगह पर सप्लीमेंट्री जारी कर सकते हैं। तो माननीय अधिकारी महोदय का कहना था कि अगर सरकार चाहेगी तो उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। लेकिन सरकार चाहेगी या नहीं चाहेगी, अभी एक असमंजस की स्थिति पूरे बिहार में बना हुआ है कि बिहार के लोगों के द्वारा, बिहार के अधिकारियों के द्वारा, बिहार के नेता के द्वारा क्या यह प्रतिसूचना बिहार संघ लोक सेवा आयोग को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं कि पूरे बिहार के जो बच्चे हैं, आप लोग गौर से समझ लीजिए। आप लोगों को एक बहुत बड़ी सूचना और देने वाला हूं, क्योंकि सूचना यह है जो लोग एसटीईटी के एग्जाम दिए थे, बीते कालखंड के अंदर न्यूज 18 ही कहा था कि 10 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन 10 अगस्त नहीं बल्कि आज 15 अगस्त बीत गया, 16 अगस्त बीत गया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आई। लेकिन अब पता नहीं न्यूज 18 को लोग जो मानते हैं क्या वो गलत है या सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो न्यूज 18 पर भरोसा करते हैं, क्या यह भरोसा के काबिल है या नहीं है। क्योंकि बीते कालखंड में एक ही चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीज ऐसी थी जो न्यूज 18 के माध्यम से बताया गया और फ्लॉप साबित हुआ था। और इस फ्लॉप में क्या न्यूज 18 सही है या गलत है, क्योंकि एसटीईटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और आंसर की जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे, 18 तारीख के बाद ही आंसर की जारी होगा, कल रात में जारी नहीं होगा, आज रात में जारी नहीं होगा। कहने का मतलब 18 तारीख कल है, यानी 18 के बाद ही जारी होगा। कहने का मतलब यह है, सरकार की कहना यह है कि 18 तारीख के बाद ही आंसर की जारी होगा और आंसर की जब जारी होगा तब आपको शायद 19 तारीख हो सकता है या क्रॉस चेक किया जाएगा तब जारी होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज
सामने आपको नजर आएगा कि आंसर की होगा कि 18 तारीख के बाद ही जारी होगा, यानी आज चांस नहीं है जारी होने का आंसर की का। और आंसर की अभी आने में समय है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो क्रॉस चेक किया जाएगा या बेलेट्रॉन के द्वारा क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या अभी अधिसूचना जारी होती है। बिहार के बच्चे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सारे लोगों को जरूर शेयर करें, इसलिए ताकि जो एएमआर है उसमें बहुत बड़ी जो फ्रॉडगिरी हुई है उस फ्रॉडगिरी को सारे बच्चों को दिखाएं, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये जो ओएमआर सीट जारी हुआ है वो गलत है या सही है। धन्यवाद।